मित्रों, बैंकिंग के क्षेत्र में रोजगार ढूंढ रहे युवा वर्ग के लिए पुनः एक सुनहरा अवसर आया। आप देख सकते हैं आईबीपीएस। आईबीपीएस यह संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो बैंकों में राजभाषा अधिकारी, क्लर्क या फिर अन्य एसोसिएट की भर्ती लेती है। इन्होंने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सीआरपी सीएस से 16 नोटिफिकेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सीआरपी, मतलब क्लर्कियल कैडर में इसमें भर्ती की सूचना आई है। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या मांगा गया है, क्या इनकी योग्यताएं होनी चाहिए जिसके आधार पर आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अंतिम तिथि की जानकारी ले लें। देखिए, इसमें कहा गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त को शुरू हो चुका है। आवेदन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी जिसे कहते हैं, एप्लीकेशन फ़ी जमा करने का जो समय आपको दिया गया है, वह एप्लीकेशन फ़ी जमा करने के लिए आपको दिया गया है 1 अगस्त से 21 अगस्त तक के बीच में। मतलब जब जब इसका आपको आवेदन भरना है उसी के आधार पर 21 अगस्त को आपको एडिट करने के लिए कोई गलती हो जाती है तो एडिट का विकल्प आता है। वह विकल्प आता है 2 दिन, मतलब रजिस्ट्रेशन जिस दिन ख़त्म होगा उसके 2 दिन तक। इसके बाद कंडक्ट ऑफ प्रीलिम ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? एक्स सर्विसमैन हैं या फिर SC ST कैंडिडेट हैं, उनके लिए बैंक आईबीपीएस अलग से एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण देती है और वह प्रशिक्षण सितंबर महीने में होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही या उसके ठीक बाद ही आपको प्रीलिम परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का अवसर मिलेगा और उसके बाद रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा। बहुत तेज़ी से ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा, मेन परीक्षा नवंबर में कॉल लेटर आ जाएगी और दिसंबर में परीक्षा है। मतलब मार्च 2027 तक आपको बैंकों में स्थायी नौकरी का मिल जाएगा विकल्प। अब इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, इसमें नीचे की तरफ जाएंगे। सबसे पहले देखिए 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका बेसिक होगा 24,050। ये आईडीए स्केल बोलते हैं इसको, जिसको कहते हैं कि सरकारी बैंक या फिर अन्य संस्थाएं हैं जो आईडीए स्केल मानते हैं। तो कुल मिलाकर के 24,050 से अगर आप शुरुआत करेंगे तो डीए वगैरह मिला के 50-52 हज़ार रुपये आपका वेतन आएगा, इसमें शुरुआती वेतन। और इसमें जो भर्ती होती है वह राज्य के आधार पर होती है, स्टेट या यूटी के आधार पर। तो आपको उस स्टेट या यूटी की स्थानीय भाषा, जैसे पश्चिम बंगाल में यदि आप रह रहे हैं तो बांग्ला आपको आनी चाहिए। अगर आप गोवा में रह रहे हैं तो गोवा की भाषा आनी चाहिए। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको उस राज्य की भाषा आनी चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात, इसमें मिनिमम आयु 20 वर्ष है, 20 ईयर्स, और अधिकतम 28 वर्ष, अर्थात 2 अगस्त 1998 के बाद जो जन्मे लोग हैं और 1 अगस्त 2006 तक जो जन्मे हैं, ऐसे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी, अगर आपकी शेड्यूल ट्राइब है तो 5 वर्ष का आपको आयु में छूट देते हैं। अन्य ओबीसी हैं तो 3 वर्ष का छूट आपको दिया जाता है। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 10 साल का। यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो जितने दिन आप नौकरी किए हैं पूरा घटा करके उसमें 3 साल और जोड़ लीजिए। और अगर डिसेबल्ड हैं तो आपको 8 साल की छूट मिलती है। विडो हैं, डाइवोर्स महिला हैं, या फिर लीगली सेपरेटेड, ये भी लीगली सेपरेटेड भी डाइवोर्स जैसा ही होता है, उनके लिए 35 साल की उम्र तक का कंसेशन दिया गया है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 38 साल, ओबीसी के लिए, और 40 साल SC ST कैंडिडेट के लिए। तो मुझे लगता है यह एक बहुत ज़बरदस्त अवसर है और यदि आप लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पूरा विवरण आईबीपीएस के इस वेबसाइट में आकर के आप देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पुनः आपको आईबीपीएस के वेबसाइट में जाना है और यहाँ जा कर के देखिए अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यहाँ आने के बाद आपको सारा विवरण मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन विंडो आएगा। इसमें आपको देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें क्लिक करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी विवरण मांगा जाता है दीजिए और आवेदन पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा अवसर है, आवेदन करना शुरू करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में ऐसी जानकारियाँ निरंतर आपको मिलती रहेगी और हर छोटे छोटे अंतराल के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।
अगली चर्चा में फिर कुछ और विस्तार से।